नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में 24 फरवरी से शहरी तरक्की काम का आगाज। अवाम में बलदिया की छवि को बेहतर बनाएं। बलदियात के नौमुंतखबा अवामी नुमाइंदों के साथ वजीर आला का इजलास। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तेलंगाना काबीना करारदाद वापस लें। केसीआर सियासत करना बंद करें। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का मशवरा। डबल बेडरूम फ्लैट दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाली 4 खवातीन गिरफ्तार। मफरूर मुलजिम शहरियार अली की तलाश जारी। और भरतनगर फ्लाईओवर से कार नीचे गिर पड़ी, 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 24 फरवरी से 4 मार्च तक रियासत भर में शहरी तरक्की प्रोग्राम किया जाए। प्रगति भवन में नौमुंतखबा मेयर्स, सुदूरनशीन, कॉरपोरेटर्स, काउंसलर और अरकान असम्बली के साथ रियासती सतह के बलदिया इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर आला केसीआर ने कहा कि पल्ले प्रगति की तर्ज पर इस प्रोग्राम को रूबा अमल लाया जाए। उन्होंने कहा कि SC/ST माइनॉरिटीज इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वार्ड सतह पर मनसूबाबंदी करते हुए जरूरत के मुताबिक काम किया जाए। वजीर आला ने कहा कि हर माह बलदिया को 70 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जबकि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को 78 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम शहरों में अवामी बैतुल खला के काम मुकम्मल कर लें और 7 माह के अंदर तमाम बरकी मसाइल को हल किया जाए। तसाहुल से काम लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत की जानिब से जारी करदा बजट का मौसर इस्तेमाल किया जाए। तमाम शहरों के लिए सालाना और 5 सालाना मंसूबे तैयार करें। बलदिया में साफ पीने का पानी, नौजवानों के लिए मैदान और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अराजी मख्तस करें। न्यू म्युनिसिपल एक्ट से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार किया जाए। गैर कानूनी तामीर किए गए मकानात को मुनहदम करने के फैसले से अवाम को वाकिफ करवाया जाए। वजीर आला ने कहा कि रियासत भर में कचरे की निकासी के लिए 3100 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। अब तक 600 गाड़ियां खरीदी जा चुकी हैं। इसके अलावा जिस शहर में जरूरत होगी वहां भी ऐसी गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी। शहरी इलाकों में नौखानदगी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं। तेलंगाना के तमाम शहरों को मुल्क के लिए मिसाली बनाया जाए और इसकी जिम्मेदारी बलदिया के अवामी नुमाइंदों पर आयद होती है। नौमुंतखबा अवामी नुमाइंदों से वजीर आला ने कहा कि वो दरोगोई से काम न लें, अवाम से झूठे वादे न करें और जो काम का ऐलान करें उसे वक्त पर मुकम्मल करें। अवाम के ज़हनों में बलदिया की जो छवि है उसे बदलने का काम किया जाए। इजलास के बाद गजवेल मंडल सिंगाईपल्ली के फॉरेस्ट नर्सरी का वज़रा के साथ बल्दियात के अवामी नुमाइंदों ने दौरा किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के रियासती बलदी नज़्म-ओ-नस्क के इजलास का कांग्रेस ने बाइकआउट किया। हाल ही में हुए म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात में कामयाब होने वाले सदरनशीन और मेयर के साथ प्रगति भवन में इजलास तलब किया गया था, जिसमें अरकान असम्बली को भी तलब किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि गैर कानूनी तरीके से इंतखाबात मुनक्किद किए गए, शराब और रकम के साथ साथ इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी जानबदाराना रोल अदा किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इजलास के बाइकआउट का फैसला किया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 24 फरवरी से शुरू होने वाले पटना प्रगति शहरी तरक्की के प्रोग्राम से पहले रियासत भर में बलदी कमिश्नर, जिनमें बेशतर का ताल्लुक ग्रेड 3 से है, तबादला कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने इस खुसूस में अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने मुकुंदर रेड्डी, प्रशांति, रजनीकांत रेड्डी, त्रिलेश्वर को डिप्टी कमिश्नर्स ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुकर्रर किया है। एन पद्मावती डिप्टी कमिश्नर GHMC का तबादला करते हुए जॉइंट डायरेक्टर दफ्तर बलदी नज़्म-ओ-नस्क मुकर्रर किया गया।
इसी तरह वेणुगोपाल रेड्डी को डिप्टी डायरेक्टर दफ्तर डायरेक्टर बलदी नजमुनस मुकर्रर किया गया है। दीगर ओहदेदार जिन्हें बलदी कमिश्नर्स मुकर्रर किया गया है, उनके अलावा दूसरे भी शामिल हैं। बीजेपी के सभी कायदीन ओवैसी फोबिया का शिकार हैं, चाहे वो हैदराबाद हो या दिल्ली। जहां भी बीजेपी कायदीन को मौका मिलता है, ओवैसी फोबिया उनके आसाब पर सवार होता है। इसी तरह मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने हैदराबाद आकर ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। पीयूष गोयल ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तेलंगाना काबीना करारदाद को वापस लिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत के वजीर केटीआर में दिल्ली में कहते हैं कि मरकजी हुकूमत के साथ रियासती हुकूमत को मिलकर काम करना चाहिए। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत शहरियत कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, जो अफसोस की बात है। उनका यह भी कहना था कि केसीआर को सियासत बंद करनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत पार्लियामेंट की तौहीन कर रही है। बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल का यह भी कहना था कि केसीआर असद ओवैसी के दबाव और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से शहरियत तरमीमी कानून लाया गया वो किसी के खिलाफ नहीं है। उनसे जब यह पूछा गया कि तेलंगाना और असद ओवैसी के बारे में कोई सवाल आया, तो पीयूष गोयल का कहना था कि तेलंगाना की हुकूमत असद ओवैसी के इशारे पर काम कर रही है। I think the government of K. Chandrasekhar Rao Garu is indulging in petty politicization and appeasement of minorities only under the pressure possibly of the MP from Hyderabad, Mr. Owaisi. It is very, very unfortunate that the government of Telangana has been reduced to acting on the instructions of Owaisi. मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने चल्लापल्ली स्टेशन के पास सैटेलाइट टर्मिनल के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के तकरीबन 427 रेलवे स्टेशन पर हाई स्पीड मुफ्त वाईफाई की सहूलत की फराहमी के लिए इन कामों का आगाज किया गया। इस मौके पर मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, रेलवे जनरल मैनेजर गजानन मालविया और बीजेपी कायदीन मौजूद थे। मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी का जवाब नहीं। वो जो बयान देते हैं, अवाम दांत में उंगली पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मंगल के दिन भी रेलवे के प्रोग्राम के मौके पर उन्होंने तो हद ही कर दी। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी इख्तिदार में आने से पहले तेलंगाना अवाम को सिर्फ लाल बस ही मालूम थी। नरेंद्र मोदी आने के बाद रेलवे सर्विस शुरू हुई। अब सवाल यह पैदा होता है कि किशन रेड्डी ने तेलंगाना से दिल्ली का सफर रेल से किया है या फिर लाल बस से। इसका खुलासा होना जरूरी है। एक तरफ जहां इस बयान से किशन रेड्डी ने तेलंगाना अवाम की तौहीन की, वहीं दूसरी तरफ उनकी कम इल्मी का अंदाजा होता है। हैदराबाद में 1870 में रेल खिदमत शुरू हो चुकी थी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को एक बार फिर मायूस करते हुए पीआरसी कमीशन की मियाद में चौथी मरतबा तोसी की है। ताजा अहकाम के मुताबिक हुकूमत ने 31 दिसंबर तक कमीशन की मियाद में तोसी की है। हुकूमत ने पहले ही पीआरसी रिपोर्ट पेश करने की आखिरी तारीख में 3 बार तोसी की थी। शेड्यूल के मुताबिक 24 फरवरी को कमीशन अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करना था, लेकिन इससे पहले ही कमीशन की मियाद में तोसी कर दी गई। टीएनजीओज ने कमीशन की मियाद में तोसी पर नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा सईद नासिर हुसैन ने कहा कि बीजेपी हुकूमत दलित मुखालिफ है। एससी एसटी व बीसी तहफुजात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आसान नहीं लेना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल से मुल्क में एकजहती बरकरार रखने का काम किया। मार्च में शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन में तहफुजात के मसले पर मरकजी हुकूमत को घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरू से ही बीजेपी की जहनीत दलित के खिलाफ रही है। बीजेपी के दौर हुकूमत में 43,000 एट्रोसिटी मुकदमे दर्ज हुए। हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ। आरएसएस के सरबराह तहफुजात के खिलाफ हैं। मोदी सरकार उत्तराखंड की अदालत का सहारा लेते हुए दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है।
रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी खुश हो रही है कि वो इमदाद बाहमी सोसाइटी के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इन सोसाइटी की कारकर्दगी किस तरह है इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर 6% सूद की रियायत दी जाती है। गुज़िश्ता 6 साल से तेलंगाना में ये 6% रियायत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा दूसरे भी रियायत से महरूम हो रहे हैं। तेलंगाना तश्कील से पहले किसानों को हम्माली के 16 रुपए के जिमला 12 रुपए हुकूमत अदा करती थी, उसे भी बर्खास्त कर दिया गया। किसानों की हालत जार के बावजूद अपनी खुशी का इजहार करना कहां तक दुरुस्त है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ईमानदारी के साथ खिदमात अंजाम देने वाले मुतवल्लियों की हर मुमकिना मदद करेगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मुतवल्लियों के इजलास में सेंट्रल वक्फ कौंसिल के अरकान की मौजूदगी में कहा कि जो वक्फ जायदादें मंशे वक्फ के मुताबिक हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के जरिए मिल्लत की खिदमत की जाएगी तो मिल्लत की सफ़ों से गुर्बत दूर होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें तलब करके वक्फ बोर्ड का ओहदा हवाले किया ताकि ईमानदारी के साथ खिदमत की जा सके। मुतवल्ली अच्छा काम करें तो उनकी बोर्ड पूरी मदद करेगा। बेकायदों का इर्तिकाब और अराजियात फरोख्त करने वाले मुतवल्लियों की निशानदही की गई। सेंट्रल वक्फ कौंसिल की मुनव्वरी बेगम, दरख्शां, हनीफ, अरकान नौशाद अली व दूसरे ओहदेदार शरीक इजलास से। कौंसिल के अरकान ने तेलंगाना में वक्फ जायदादों व इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जा रहे इक़दामात की सिताइश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीक ने जो इनकलाब बर्पा किया है, उसका असर मुल्क के कोने कोने में देखा जा रहा है। राजेंद्र नगर पिलर नंबर 211 के पास पीर की रात शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज हुआ। खवातीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मज़ारिन अपने हाथों में प्लेकार्ड थामे हुए थे। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुस्तहक़ खानदानों की लड़कियों की शादियों में आसानी फराहम करने के मकसद से मजलिस की तजवीज़ पर मंजूर करवाई मकबूल आम शादी मुबारक स्कीम के तहत हल्का असेंबली याकूतपुरा और कारवान के 183 खानदानों में चेक्स की तकसीम अमल में आई। दारुस्सलाम में मुनक्कदा तकरीब में अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी और कौसर महीउद्दीन ने अपने अपने हल्के के बिलतरतीब याकूतपुरे के 113 और कारवान के 70 खानदानों में मंजूर शुदा रकूमात के चेक्स तकसीम किए। अरकान असेंबली के अलावा मंडल ओहदेदारों, अरकान बलदिया भी इस मौके पर मौजूद थे। शादी मुबारक के चेकों की तकसीम आज दारुस्सलाम में अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर चार मीनार मंडल के शादी मुबारक स्कीम के जो चेकों की तकसीम हुई 113 आदमियों में जुमला 1,13,01,131 रकमी चेक्स की तकसीम अमल में आई। आज दारुस्सलाम में तमाम शादी मुबारक के दरख्वास्त गुजारों को बुलाया गया था। उनको निम्स हॉस्पिटल के आउटसोर्स मुलाजमीन ने मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि उन्हें मुस्तकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। मुलाजमीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे भी लगाए। जाली दस्तावेजात के जरिए आधार कार्ड बनाने के लिए भवानी नगर तालाब कट्टे के साकिन मोहम्मद सत्तार खां को आधार कार्ड के दफ्तर से एक नोटिस जारी की गई है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा दफ्तर को मौसूल हुई एक शिकायत में कहा गया कि इस सिलसिले में सत्तार खां 20 फरवरी को सुबह 11 बजे मुताल्लिक़ा हुकाम के रूबरू पेश होकर अपना दिफा कर सकते हैं। इस सिलसिले में वकला की तंजीम तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने एनपीआर, एनआरसी और सीए की मुखालिफत करते हुए कहा कि वो मुतासिर अफराद के हक में कानूनी ताउन करके शहरियों के बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चनानगोटा पुलिस स्टेशन हुदूद में ऑपरेशन बिग गट्स के तहत 22 भिखारियों को तहवील में लिया गया। इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर की क़ियादत में चौराहों के पास भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिलखुसूस ट्रैफिक सिग्नल्स के पास ये लोग भीख मांग रहे थे। इन भिखारियों को बाद में आनंद आश्रम चंचलगुड़ा मुंतकिल किया गया है।
जुबलीज पुलिस ने डबल बेडरूम फ्लैट जलाने का झांसा देते हुए लाखों रुपए हड़पने के इल्जाम में 4 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी बैसूर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने ज्योति, अनुपमा, गोपालक्ष्मी और जयंती को गिरफ्तार किया, जबकि उनका साथी शहरियार अली फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने के श्रीदेवी नामी खातून को डबल बेडरूम फ्लैट का झांसा देकर उनसे 2 अक़सात में 18,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस की तफ्तीश पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुलजिमीन ने ज्यादा 100 भोले भाले अफराद को निशाना बनाकर रकम हड़प ली। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से टीआरएस के नाम के 10 जाली प्लास्टिक के टोकन बरामद किए। मफरूर शहरियार अली की तलाश शुरू कर दी गई है। महकमे इंसदाद रिश्वत सितारी ने जिले मेडचल में बिल कलेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक इस्माइल कांगुड़ा वार्ड दफ्तर में काम करने वाले बिल कलेक्टर कुमारा स्वामी ने बलराज गौड़ को अराजी की एनओसी जारी करने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी, लेकिन बलराज गौड़ ने एसीबी को इसकी इत्तला दे दी। एसीबी ने जाल बिछाकर कुमारा स्वामी को पकड़ लिया। बिल कलेक्टर के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। सनतनगर से करीब भरतनगर फ्लाईओवर से कार के नीचे गिर जाने के हादसे में एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए। महलूक नौजवान की शिनाख्त सोहेल की हैसियत से की गई है, जो कार चला रहे थे। जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तमाम मुतासिन बोराबंडे के इलाके नेहरू नगर के साकिन बताए गए हैं। सोहेल के अफराद खानदान ने बताया कि पीर की रात 10:30 बजे सोहेल और उसके दोस्त घर से निकले थे। दरमियानी शब 2:30 बजे ये वाकया पेश आया। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई गई है। रात में सड़क पर ट्रैफिक न होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर के पास गुज़िश्ता साल 23 नवंबर को गाड़ी नीचे गिर गई थी और वहां पर नीचे इंतजार कर रही एक खातून हलाक हुई थी। अमीरपेट में डकैती की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह 4 बजे 3 नकाबपोश चूल्हे के रास्ते से पद्मा कपूर के मकान में दाखिल हुए और घर में मौजूद 2 खवातीन को बाथरूम में बांध दिया। डाकुओं ने पद्मा कपूर से 1 लाख रुपए देने का इसरार किया। घर में इतनी रकम न होने के जवाब पर डाकुओं ने घर की खवातीन के जिस्म पर मौजूद जेवरात और 1500 रुपए लेकर फरारी इख्तियार की। इस वारदात में मकान के पुराने चौकीदार के मुलव्विस होने का शुबा किया जा रहा है। डाकुओं की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। उधर हबीबनगर पुलिस स्टेशन के करीब दुकानदार को चाकू से धमकाकर 4,000 रुपए लूट लिए गए। मसरूफ इलाका और फिर पुलिस स्टेशन के करीब पेश आए इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक अजवा इलेक्ट्रिकल में दाखिल होकर 2 अफराद ने चाकू दिखाया और रकम छीन कर फरारी इख्तियार की। इत्तला मिलने पर हबीबनगर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और तफसीलात हासिल की। सीसीटीवी कैमरों से शहरजनों की तलाश की जा रही है। नरेडमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश करने वाले फोटोग्राफर को मुकामी अवाम ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सैनपुरी में वाक़े आरएस डिजिटल फोटो स्टूडियो में फोटो लेने के लिए नाबालिग लड़की गई थी। स्टूडियो के फोटोग्राफर सलीम ने उसके साथ नाशाइस्ता सलूक किया। लड़की की चीखो पुकार पर वहां के लोग जमा हो गए और लड़की स्टूडियो से बाहर निकलकर भाग आई। मुकामी अफराद ने स्टूडियो में दाखिल होकर सलीम की पिटाई की। मुतासर लड़की के अफराद खानदान ने बाद में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जख्मी सलीम को, जो कि मुकामी अवाम की ज़ुदकोब से जख्मी हुआ था, दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। जिले रंगारेड्डी के नंदीगामा जोन में एडिशनल डीसीपी की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। 120 पुलिस मुलाजिमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने बताया कि अवाम में अमन कानून के एतमाद की बहाली के लिए यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर अवाम से अपने अपने इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई। दरकार दस्तावेजात न होने पर बाज गाड़ियों को भी जब्त किया गया और मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। रियासत भर में 24 फरवरी से शहरी तरक्की काम का आगाज। अवाम में बलदिया की छवि को बेहतर बनाएं। बलदियात के नौमुंतखबा अवामी नुमाइंदों के साथ वजीर आला का इजलास।
شہریت ترمیمی قانون کے خلاف تلنگانہ کابینہ قرارداد واپس لیں، KCR سیاست کرنا بند کریں، مرکزی وزیر پیوش گوئل کا مشورہ۔ ڈبل بیڈ روم فلیٹ دلانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہڑپنے والی 4 خواتین گرفتار، مفرور ملزم شہریار علی کی تلاش جاری۔ اور بھرت نگر فلائی اوور سے کار نیچے گر پڑی، 1 شخص ہلاک، 5 زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔